तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नए ब्लॉग में फिर से। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ का जो पर्व होता है, जो पबनी होता है, जो औरत लोग लेडीज़ लोग का होता है। तो कभी-कभी सिचुएशन में क्या होता है कि पंडित जी आ नहीं पाते हैं, ठीक है। कभी-कभी सिचुएशन में पंडित जी टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि बिना पंडित जी से करवा चौथ का पर्व कैसे किया जाता है और क्या-क्या विधि होती है। पूरा विधि विधान के साथ हम आपको दिखाएँगे। अब अगर आप आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, बहुत से ऐसा होता है, लोग होता है जिनके टाइम पर पंडित जी नहीं आ पाते, क्योंकि इस दिन सभी औरतें सभी घर में होता है, तो पंडित जी के उतना फुर्सत नहीं होता है। तो कभी-कभी पंडित जी आता है और कभी-कभी आता नहीं है। तो आज की हम शुरुआत इसलिए करके दिखा रहे हैं कि बहुत से बहनें हैं जो जिनकी जो है पंडित जी नहीं आते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनसे खुद से नहीं हो पाता है। फिर वो इंतज़ार करते हैं, पंडित जी के इंतज़ार करते-करते देखते हैं चाँद उग जाता है, डूब जाता है, फिर भी मतलब सही से नहीं हो पाता है। तो वही मैं आज बताने जा रहा हूँ कि बिना पंडित जी से करवा चौथ का आज व्रत जो है कैसे किया जाता है। तो बिना पंडित जी से कौन सा मंत्र का उच्चारण आपको करना है और कौन सा किताब लेके पढ़ना है, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। और कैसे कैसे विधि पूर्वक होगी वो सारा कुछ दिखाएंगे। जैसे कलशा ले लिया, कलशा के ऊपर आप नारियल में 7 धागा लपेट के आप रख सकते हैं। देख सकते हैं आप वीडियो में जिस प्रकार से हो रही है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि करवा चौथ के जो विधि विधान है कैसे किया जाता है। और देखिए अभी कलश पे 5 टीका लगा रहा है। यहाँ भी पंडित जी आया नहीं, तो पंडित जी नहीं आया तो खुद से किया जाता है। कैसे किया जाता है वो सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए केरा का 4 ये लिया है, पत्ता लिया है, एक छोटा सा टेबल बना के चारों साइड में बांध दीजिए और उस पर करवा महाराज को वहाँ पे आप रख दीजिए, पूजा के तौर पे वहाँ पे आप रख दीजिए। या कौन सा किताब पढ़ के होता है वो सारा कुछ हम आपको आज दिखाने वाले हैं। देखिए साथ साथ पार्वती जी की, भोले शंकर जी की, इन सब का भी। और ये जो है जो गाय का गोबर भी है, और गाय का ये गोबर, इसमें गौरी गणेश और गोवर्धन पूजा भी इसमें सम्मिलित होता है। तो कौन करवा महाराज हो गया, गणेश जी हो गया, और गोवर्धन हो गया, और माता पार्वती हो गई, सबको इसमें होता है, पूजा होता है। तो बिना पंडित जी से हम आपको विधि कैसे किया जाता है तो सारा कुछ हम आपको दिखा रहा है। ये हमारे पार्ले जी, जो पार्ले जी अभी देख के पूरा एकदम चौंक रही है, तो दिखा रहे हैं अभी। ये देखिए पार्ले जी है, वो अगरबत्ती के दग पे इसको कुछ खांसी टाइप से हो रहा है, तो दिखा रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपके भी घर पे पंडित जी नहीं आता है तो सेम प्रकार ऐसा ही आपको भी करना है। देखिए केले के पत्ता के अंदर पूरा कपड़ा साड़ी सब रख के, और जो साड़ी उड़ी होता है जो ब्राह्मण को देने के लिए होता है, वो अपने माता पिता को दे दो। सास जो बहनें करती है वो अपने सास को दे दो। और ज़्यादातर ये जो पर्व होता है ये ससुराल से ही किया जाता है। ये पर्व जो है मायके से नहीं होता है, ये ससुराल से ही किया जाता है। क्योंकि पति के लिए पर्व होता है, तो पति की लंबी उम्र के लिए पर्व होता है, तो पति के यहाँ से ही किया जाता है। क्योंकि अगर कोई सिचुएशन में पंडित जी नहीं आ पाता है, तो जो ब्राह्मण को देने का चीज़ होता है वो अपने सास को या ननद को आप दे सकते हैं। वहाँ पे वो समाज का जो प्रसाद होता है समाज में आप वितरण कर दीजिए। तो आज हम वही आपको दिखाने वाले हैं। आप प्रसाद में देखिए सूजी का हलवा है, लड्डू है, बतासा है, मिठाई है, और 5 रंग का फल लाना मत भूलना दोस्तों। 5 रंग का फल इसमें होना ज़रूरी होता है। 5 रंग के, चाहे एक-एक पीस ही क्यों ना हो, एक सेब, एक संतरा, एक अनार, एक केला और एक अमरूद हो या फिर अंगूर हो, कुछ भी, मतलब 5 रंग का फल। अगर ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास तो एक-एक पीस ही 5 रंग का फल आप ले सकते हैं। उसके साथ लड्डू बतासा हो, मीठा में लड्डू बतासा हो गया, सूजी हो गया, सूजी का आप हलवा बना सकते हैं। और ड्रेस का जो रह गया, तो जिसको जो पसंद होता है उस हिसाब से ड्रेस लगाता है। अभी इस वीडियो में
देख रही है। एक लेडी जो है भगवा रंग के पूरा ड्रेस लगाई है, एक लेडी जो है पूरा ब्लैक रंग के लगाई है। तो सबको अपना अपना इच्छा होता है, अपना अपना ये होता है कि कौन सा रंग का ड्रेस पहनूँ। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शोरो श्रृंगार करना बड़ा ज़रूरी होता है इसमें। आप कोई सा भी ड्रेस लगा सकते हैं, लेकिन शोरो श्रृंगार इसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए इसमें सब कुछ है यहाँ पे। और जौ तिल, इसमें जौ तिल का भी ये होता है, लागत होती है। जौ तिल भी आपको लगना पड़ेगा। जो पैसा होता है वो पैसा आपको कलशा में रख दिया जाता है, ताकि खाली हाथ से कोई ये नहीं होता। पूजा जो होता है, ये जो सिक्के होता है, सिक्का एक द्रव्य होता है, ये पैसा नहीं, बस ये द्रव्य के रूप में इसको भेंट किया जाता है माता को या फिर महादेव जी की, कि हमारे पास ये द्रव्य है, हम आपको ये भेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पंडित जी ना भी आता है, फिर भी आपको पैसा तो हर चीज़ पर रखना ही होगा, क्योंकि ये पैसा माता लक्ष्मी का रूप होता है। और जिस चीज़ में लक्ष्मी का पूजा ना हो तो ठीक नहीं माना जाता है। आप देखते हैं हर पूजा में कोई सा भी ऐसा नहीं है पूजा जहाँ पे चाहे पंडित जी आए या ना आए, या फिर हर पूजा में पैसे तो रखा ही जाता है, क्योंकि पैसे का पूजा अनिवार्य होता है। हर पूजा में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना ज़रूरी होता है सुख शांति के लिए। पैसे से तो समस्या हल नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाती है कुछ हद तक, बहुत हद तक ज़िंदगी आसान ज़रूर हो जाती है। बाकी जो तो लिखा होता है वही होता है। कहा जाता है अल्लाह करे अपने चतुराई, विधि के लेखा टाल ना पाई, तो वो तो वही होता है। लेकिन फिर भी जो व्रत है, उस व्रत के बारे में हम अभी दिखा रहे हैं। करवा चौथ का व्रत जो होता है, करवा देवता होता है, गौरी गणेश का भी पूजा होता है, इसमें गोवर्धन पूजा भी होता है। और खुद से कैसे पूजा किया जाता है वो सारा कुछ आज मैं दिखाने वाला हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, तो आपको 2 भाग में भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो 2 भाग में भी हम आपको दिखाने के प्रयास में हैं। अगर एक भाग में वीडियो नहीं हुई तो दूसरा भाग भी आएगा, दूसरा भाग को भी हम आपको दिखाएंगे। अब कौन सा किताब पढ़ना है, जब सारा कुछ हो जाने के बाद देखिए फुल्की भी है यहाँ पे, यानी आटे का गोला का जो पूरी होता है, फुल्की जिसको बोलते हैं कचौरी, फुल्की भी है, सूजी का हलवा है, 5 रंग का फल है, लड्डू बतासा मिठाई अगरबत्ती सब आप जला के। यहाँ पे पंडित जी आता नहीं है, तो खुद से कैसे किया जाता है। अगर इस भाग में अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो सेकंड भाग में आपको पूरा अंत तक आपको दिखाया जाएगा। तो इस एक भाग में तो खैर मुश्किल है, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। हमारे ख्याल से वीडियो तो लंबा हो सकता है, क्योंकि किताब थोड़ा मोटा है, तो किताब को पढ़ने तक पूरा लंबा तो हो सकता है। तो सेकंड भाग में हम आपको पूरा अंत तक दिखाएंगे। अभी तो स्टार्ट किए है वीडियो बनाना। अगर आपको अच्छा लगा हो, करवा चौथ के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और एक लाइक कर देने से कुछ नहीं होता है, आपको कुछ पैसे नहीं लगते हैं लाइक सब्सक्राइब का, तो आप लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी। और अपना तरफ से प्यारा सा कोई कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। पूरा देखने के बाद अपना से कमेंट में बता देना कि अच्छा लगा या नहीं लगा, या क्या लगा, इसमें कहाँ पे कमी हुआ है। अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज है तो इसमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ का हुआ है, कमी हुआ है, ठीक है। अगर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा आपको नॉलेज है किसी भी चीज़ में, अगर इससे ज़्यादा नॉलेज है आपको, तो इसमें अगर जो हम दिखा रहे हैं इससे अगर ज़्यादा आपको नॉलेज है, कुछ छूट रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस चीज़ को हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सारा सामान वामान रखा जा रहा है यहाँ पे, हुमाद का भी सारा चीज़ रखा जा रहा है। और सब कुछ अभी रख के तैयारी हो चुका है। अब तैयारी होने के बाद जो करवा महाराज है, अब उनका पाठ होगा, ठीक है। करवा महाराज का पाठ होगा, जबकि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है मेरे ख्याल से। सब कुछ जिसको जहाँ जो चीज़ होना चाहिए वो सारा चीज़ हो जाए। देखिए लड्डू है, बतासा है, सूजी का हलवा है, और इसमें जो कटा हुआ है 5 रंग का फल को मिक्स किया हुआ है। तो अब यहाँ से ये दोनों फ़ोटो खिंचा रही है, दोनों दियादिन हैं।
तो दोनों यहाँ से फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद अभी हम आपको बता रहे हैं केले के पत्ता जो हम लगाए हुए हैं पर्व में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो होना चाहिए। अगर आपको ये सब जो है केले का जो पत्ता आप देख रहे हैं, और ये गाँव में अगर आप कर रहे हैं तो केले के पत्ता की आपको ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है, आज़ादी मिलता है। शहर में है आप तो अच्छा सा आप एक देवता मंडप के रूप में माने बना जाते लीजिए। हैं, इसलिए अब यहाँ से शुरू होता किसी है भी कार्य करवा के चौथ का व्रत। विधित पूर्ता तो के लिए व्रत इनकी पूजा को कथा तो आवश्यक कहा गया है। सुनवाते हैं आपको। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से नित्य होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करनी चाहिए कि मैं आज दिन भर निहारक रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि के जब तक चंद्रोदय तक नहीं हो जाए तब तक निर्जला व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल से घर की दीवार को गोबर से लीपकर उस पर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़, मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवती के हाथ से छलनी की होनी चाहिए। पास में उदित होने के भी चांद की आकृति को भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 कारकों तांबा, पीतल, मिट्टी आदि के निर्माण एक विशेष प्रकार का पत्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोंटी लगी रहती है, जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर के रंगना चाहिए और उसकी टोटी में रईस एक प्रकार का त्रिंग है जिसे लगानी चाहिए। तदनंतर करके चाहिए नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे के घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, रखे। इससे अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटे के उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इससे अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारियल, गन्ना आदि पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर हुए। इस प्रक्रिया को लोकसभा के करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के रूप ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उनके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल का प्राप्ति व अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं अन्य कन्या के युक्त रूप में व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोग ने एक साथ सायंकाल से गणेश के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने को आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से एक दिखाकर अपनी भाभियों को भी यही बात दोहराई। उसने भाभियों को इस कपटपूर्वक बात को छलनी भी उनके कहा कि चांद नहीं निकलता है। तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा उन्हें चंद्रमा के अदित होने का भाव कराया है, परंतु अपनी भाइयों को बात पर उस कन्या के कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस नृत्य के गणपति भगवान अत्यधिक
रुष्ट हो गए। उनके फलस्वरूप उन कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। चिकित्सा आदि कराने के संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो वह बार बार मन में पश्चाताप कर